अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 14 रोज से जारी धरना मौखर करने का ऐलान। जमात इस्लामिया और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए मुआहदे तय पा गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। लियाकत बलोच ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जागीरदारों पर इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी जो आपको नजर आएंगी। अता तारड़ बोले, हमारा राब्ता मुसलसल रहेगा, मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग्स जारी रहेंगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। गवादर में मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 12वें रोज भी धरने जारी हैं। जिले भर में एक बार फिर मवासलाती निज़ाम तातुल का शिकार। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोचेस के लिए डिप्टी कमिश्नर गवादर की इजाजत लाजमी करार दे दी गई। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की सरबराही में उबरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी 17 रुकनी उबरी हुकूमत में शामिल। भारत फरार होने वाली मुस्ताफी वजीर आजम हसीना वाजिद के मुस्तकिल क़याम का फैसला न हो सका। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमे से बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत का कहना है हसीना वाजिद अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। फ़हद हारून निगरां वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून PDM दौरे हुकूमत में भी वज़ीर मुमलिकत बराए पब्लिक कम्युनिकेशन रह चुके हैं। मस्जिद नबवी के इमाम फजीलतुल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बुदैर 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चौधरी सालिक हुसैन ने बताया, मस्जिद नबवी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल-बुदैर की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। इमाम मस्जिद नबवी 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में सफ़ेद फाम इंतहा पसंदों की हालिया हंगामा आराई में मुलविस 2 अफराद को 2 साल 8 माह कैद की सजा सुना दी गई। साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के बाद शुरू होने वाले हंगामा आराई में अब तक 147 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। ज्यादातर मुल्ज़िमों की उम्रें 21 बरस से कम हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं कि बतौर मुस्लिम सियासतदान वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं करते, इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन हासिल कर ली है। बरतानवी वज़ीर आज़म की तीसरी कोबरा मीटिंग। पुलिस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का वेस्ट मिडलैंड में मस्जिद का भी दौरा। कहा, फसाद फैलाने वालों से कानून पूरी वक्त से निपटेगा। पाकिस्तानी तालिब इल्म रजा नजर ने तारीख रकम कर दी। रजा नजर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब। ओहदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी बन गए। रजा नजर ने अब इब्तदाई तालीम कराची और लॉ डिग्री लंदन से हासिल की। रजा नजर ने कहा है कि उनकी तहकीक आईनी नजरिया और खुद मुख्तारी पर मरकूज है। इसराइली तैयारों की खान यूनिस में पनाह गुज़ीन स्कूलों ब्रिज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 56 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, बैत हया और बैत हनून के इलाकों से बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी निकलने का हुक्म। पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नुमान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक अहबान अवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है।
गोल्फर मोहम्मद कासिम करोड़पति बन गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के पहले ही रोज होल इन वन करके 2 करोड़ इनाम वाली गाड़ी के मालिक बन गए। कैडी बनकर गुजर बसर करने वाले गोल्फर मोहम्मद कासिम ने कहा कि गाड़ी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाता हूं, खाली हाथ आया था, गाड़ी जीत कर जा रहा हूं। गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, गाड़ी फरोख्त करके घर के हालात बेहतर बनाऊंगा। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल्स और एमेचर कैटेगरी के मुकाबले शुरू। तेज हवा और कोर्स कंडीशन मुश्किल होने की वजह से गोल्फर्स के लिए पहला दिन चैलेंजिंग साबित हुआ। चैंपियनशिप में पहली बार मुतारिफ कराई जाने वाली प्रो एम कैटेगरीज के भी दिलचस्प मुकाबले। 18 अंडर पार के साथ शाहिद जावेद, अब्दुल्ला बदर और राशिद महमूद ने प्रो एम का टाइटल जीत लिया। हफ्ता और इतवार को जूनियर और सीनियर प्रो के मुकाबले होंगे।